दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन सभी में से हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अपनी शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर सभी देवी देवताओं की मृत्यु के बारे में तो जरूर बताया गया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु के बारे में किसी धार्मिक ग्रंथ या फिर पौराणिक कथाओं में नहीं मिलता है। रामायण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि 7 चिरंजीवियों में से एक थे। जब वह माता सीता से मिलने लंका गए थे तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद में चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह समय के अंत तक जीवित रहकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। अब दोस्तों, रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए हम आज भी हनुमान जी की मौजूदगी के ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अब बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में विस्तार से तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। तो आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेगुंडी गांव में हुआ था। यह वही स्थान है जिसे रामायण काल में किष्किंधा नाम से भी जाना जाता था और कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पहले अयोध्या में हुआ था और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे, लेकिन बताया जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह होने के कई साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी तो पवन देव ने माता अंजना को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और इसी आशीर्वाद से माता अंजनी ने हनुमान जी जैसे बलशाली पुत्र का जन्म हुआ। पवन देव के इस आशीर्वाद के कारण ही हनुमान जी का नाम पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। नंबर 2, कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत हो रही थी तभी से हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत की। आपको बता दें, गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में पाया जाता है। यह पर्वत तिब्बत क्षेत्र में आता है। अगर आप इस पर्वत पर जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस पर्वत पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता नेपाल से होते हुए मानसरोवर को जाता है, दूसरा रास्ता भूटान के पहाड़ी इलाके से होकर जाता है और तीसरा रास्ता चीन के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ गंधमादन पर्वत को जाता है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की मूर्ति भी विराजमान है। नंबर 3, हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना अपना निवास स्थान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने इस धरती पर गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का इस धरती से पर कार्यकाल समाप्त हो चुका था तो उन्हें वैकुंठ लोक जाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री राम वापस वैकुंठ लोक जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह इस धरती पर समय के अंत तक जीवित रहेंगे और इसी के साथ साथ यह आदेश भी दिया कि वह कलयुग के अंत तक यहीं पर रहकर अपने भक्तों की मदद करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी पहले भी परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे कई महान ऋषि इस पर्वत पर तपस्या कर चुके थे, जिस वजह से हनुमान जी ने भी अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को ही चुना। 4, महाभारत के दौरान स्वयं प्रकट हुए थे हनुमान जी। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग बीतने के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे तभी उसी समय 5 पांडव भी द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान जब भीम अपनी पत्नी के लिए कमल का फूल लेने के लिए तालाब के पास जा रहे थे तो हनुमान जी उस रास्ते पर पहले से ही लेटे हुए थे और हनुमान जी की पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए थी।
हनुमान जी की पूंछ को लांग कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। लेकिन हनुमान जी ने भीम की बात को अनसुना कर दिया तो भीम ने उन्हें मृत्युदंड के लिए कहा। भीम की आवाज़ सुनकर हनुमान जी ने उनसे यह कहते हैं कि आप दिखने में शक्तिशाली दिखते हैं, तो आप इस पूंछ को क्यों नहीं हटा देते। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वहाँ हनुमान जी की उस पूंछ को उठाने लगे। उनकी पूंछ उनसे हिली तक नहीं। तो भीम का घमंड टूटने के बाद उन्हें यह समझ आ गया कि उनके सामने कोई मामूली वानर नहीं है। और जब भीम ने हनुमान जी से अपने असली रूप में आने के लिए कहा तो हनुमान जी ने भीम को दर्शन देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। नंबर 5, कैमरे में कैद हो गई हनुमान जी की असली तस्वीर। दोस्तों, एक बार की बात है जब 3 दोस्त मानसरोवर पर यात्रा कर रहे थे। इन तीनों में से एक लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वहां आने का मकसद सिर्फ हनुमान जी का दर्शन पाना ही था। कई दिनों तक घूमने के बाद एक दिन उस लड़के को अचानक एक गुफा दिखी जिसमें से तेज रोशनी आ रही थी। वह लड़का कैमरा लेकर उस गुफा के अंदर गया तो उसने गुफा के अंदर एक लंगूर को देखा जो कि एक किताब पढ़ रहा था। जैसे ही उस लड़के ने लंगूर की फोटो खींची, तुरंत ही उस लड़के की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि इस तस्वीर में वो लंगूर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे और वह अपनी हाथों में रामायण लेकर पढ़ रहे थे। नंबर 6, हनुमान जी पद का रहस्य। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी को समुद्र पार करना पड़ा था। जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया था, तब उन्होंने समुद्र पर छलांग लगाने के लिए अपना पहला कदम जहाँ रखा था उस जगह पर बड़े बड़े पैरों के निशान बन गए थे। हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद है, जिन्हें हनुमान पद के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, लंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं हनुमान जी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री राम जी देह त्यागने के बाद हनुमान जी कुछ समय के लिए लंका के जंगलों में रह रहे थे और वहां मतंग जनजाति के लोगों ने हनुमान जी की खूब सेवा की थी। जिसके बाद हनुमान जी उन लोगों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी थी और साथ ही साथ उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया था कि हर 40 साल के बाद उनकी पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए वह आते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि हनुमान जी ने मतंग जनजातीय लोगों को आखिरी दर्शन 27 मई 2014 को दिया था और वह अगली बार साल 2055 में आएंगे। नंबर 8, चाइना में मिले हनुमान जी के सबूत। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की संस्कृति में भी एक ऐसे देवता हैं जो कि हनुमान जी की तरह ही दिखते हैं और वह अपने हाथों में धातु की एक छड़ी यानी कि गदा लिए हुए हैं। आपको बता दें कि चीन के लोग इन्हें मंकी किंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हनुमान जी की तरह यह हवा में उड़ सकते थे और अपनी शक्तियों से राक्षसों का विनाश करते थे। और भारत के देवता काफ़ी एक जैसा होने के कारण इतिहासकारों का मानना है कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही हैं। नंबर 9, श्रीलंका में मिली हनुमान जी की गदा। दोस्तों, आपने रामायण तो देखी ही होगी और आप जानते होंगे कि हनुमान जी हमेशा अपने साथ सोने की गदा लिए रहते थे। हाल ही में कुछ समय पहले श्रीलंका में खुदाई के दौरान सरकार को एक विशालकाय गदा देखने को मिली है। आपको बता दें, इस गदा का वजन 1000 किलो से भी ज़्यादा था और यह पूरी तरह सोने की ही बनी हुई थी। पुरातत्व के लोगों का मानना है कि यह विशालकाय गदा हनुमान जी की हो सकती है। नंबर 10, कैसे पा सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप चाहें तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी पा सकते हैं। कालतंतु काले चरंती एनरमरीषिडु निर्मुक्तेश्वर कलेतवाम अमृतशुरु एक ऐसा मंत्र है जो कि हनुमान जी ने मतंग आदिवासियों को दिया था। इस मंत्र का जाप से हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको कुछ शर्तों को ध्यान रखना चाहिए। कि पहली शर्त यह है कि जो भी भक्त इस मंत्र का जाप कर रहा हो उसकी आत्मा हनुमान जी से संबंधित हो, यानी कि उस इंसान ने कोई गलत कार्य न किया हो और वह इंसान इस मंत्र का जाप निस्वार्थ भाव से कर रहा हो। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि जो इंसान इस मंत्र का जाप कर रहा है उसने 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। दोस्तों, बात करें आखिरी शर्त की तो वह यह है कि जिस जगह पे वह जाप कर रहा है उसके 980 मीटर के दायरे में कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं होना चाहिए। तब शर्तों को पूरा करने के बाद आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है इसका कोई प्रमाण नहीं है।
दोस्तों, ये थी हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिनको जानकर आपको यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। धन्यवाद।